एक फनी बात बताऊं आपको कि नरेंद्र मोदी शुड रिजाइन, अमित शाह शुड रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, सूर्यकांत शुड रिजाइन, फिर अंत में लिखना योगी आदित्यनाथ जी शुड रिजाइन। इसे कहते हैं भय बिन होई ना प्रीत। आप समझ रहे हो ना, सबका केवल नाम लिया गया है, लेकिन जब उनका ट्वीट आया तो लिखा योगी योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ जी जी। शुड रिजाइन। ठीक है, तो मतलब जो शुड रिजाइन पे है योगी आदित्यनाथ के साथ जी लगाए, बाकी किसी में जी नहीं लगाए, क्योंकि अगर जो योगी जी चाहते हैं कि भाई आप जो बोलो उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाँ अगर आप उस कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं सोचोगे तो आप बर्दाश्त नहीं होगा, तो वही वाली बात है, तो इसलिए जी लगा है उनके नाम के, बाकी किसी के नाम के जी नहीं लगा हुआ है। नहीं, यही तो होता है ना कि या तो आप इंटेंट तोड़ो या हाँ तो कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। बिल्कुल इंटेंट तो आप नहीं तोड़ सकते, तो कॉन्सिक्वेंसेस रख दो। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का मुसलमान सबसे शरीफ मुसलमान है इस देश में, क्योंकि उसको कौन, आपने कभी सोचा था तौकीर रजा जेल में रहेगा हाँ 8 महीने तक? हाँ, कभी बड़ी सोच बात सकते है। हो आप? हाँ इम्पॉसिबल। मतलब मायावती जी ने उसको उठवा लिया था एक बार तौकीर रजा को, तो 24 घंटे के अंदर, जबकि मायावती भी, मतलब आई रिस्पेक्ट एंड आई रियली लव मायावती जी, बहुत शानदार लीडर है वो। तौकीर रजा को उन्होंने उठवाया, 24 घंटे में उनका मिनिस्टर उनको तौकीर रजा बरेली प्लेन में छोड़ के आया कि वाह। वाह मौलाना जी प्लीज जाइए आप। और योगी जी ने तब से रखा हुआ जेल में, अभी तक जमानत नहीं हो रही है। किसी मुद्दे में जमानत होती है, किसी में फिर फंस जाते हैं, फिर किसी में जमानत होती है, फिर किसी में रह जाता है। आजम खान को ले लीजिए आप, हाँ, क्या दबदबा था क्या आजम खान का। दबदबा था आजम खान का, मतलब कहा जाता था असली मुख्यमंत्री वो है उत्तर हाँ प्रदेश से, हाँ, अखिलेश यादव थे। तो वही वाली बात है ना कि आप हिम्मत तो दिखाइए कुछ करने की, आप कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, आप नहीं कर सकते। पर अगर आप, मतलब लिटरली अगर आप हर जगह दबे ही रहेंगे तो दबाने वालों की कमी थोड़े है मार्केट में। बिल्कुल। चलिए, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, मेरी टीम ने लिखा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो लोग किसकी तरफ खड़े रहेंगे? ये बहुत घिसा हुआ सवाल है, तो आप नहीं जवाब देंगे तब भी चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें है। हैं। हाँ। एक तो भारत और सऊदी अरब का अगर झगड़ा हो जाए, हम्म। ये देखेंगे कि किसके टाइम पे हुआ है। अच्छा। अगर मोदी जी के टाइम पे हुआ है हाँ, तो सऊदी अरब के साथ ठहरेंगे, मोदी जी को ही कसूरवार ठहराएंगे कि इनकी ये तो फॉरेन एमबीएस पॉलिसी। से भी नफरत करते हैं, दे डोंट लाइक हिम मैं एज वेल, वही तो बता उसको रहा भी हूँ, यहूदी बताते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ। एक हाँ। पॉइंट तो ये है, मगर दूसरा पॉइंट ये भी है हम्म। कि देखेंगे कि सऊदी अरब से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है लोगों को। वो अलग बात है, मक्का मदीना है, आते हम्म। जाते हैं, सब अलग बात है। बट जब इस तरह का कोई इशू होता है तो फिर ऑब्वियसली वो उन्हीं के साथ ठहरेंगे, क्योंकि ये एक चीज़ है उम्मा का कॉन्सेप्ट। हम्म। वो भले आप देखिए, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ईरान से नफ़रत करते हैं, हम्म। शिया से नफ़रत करते हैं। क्यों? बहुत सारे शिया आपको बीजेपी में मिलेंगे, तो जब मैं बोलता हूँ देखो मुसलमान भी बीजेपी में है, तो कहते हैं अरे वो तो शिया है, छोड़ो। मगर जब ईरान की बारी आती है तो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा मुसलमान भाई है। तो वो सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो आप सऊदी अरब को भले नहीं पसंद करते होंगे, एमबीएस को नहीं पसंद करेंगे, बोले ये मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 10 चीज़ें बोलेंगे। मगर अगर वो कोई चीज़ ऐसी एंटी इंडिया हो जाती है तो चांसेस है कि सऊदी अरब के साथ ठहरेंगे। मगर यहाँ पे एक और बात भी है, आप अगर आप गौर करिएगा, तालिबान जब तक पाकिस्तान की साइड था, तो तालिबान जब वापस आया तो लोगों ने जश्न मनाया। हम्म। मगर वही तालिबान और पाकिस्तान का जब झगड़ा शुरू हो गया हम्म। और तालिबान इंडिया से करीब हो गया, हम्म। तो फिर जश्न नहीं मनाया गया। तो भारत का जो मुसलमान है वो तालिबान को भी पसंद करता है या अब उससे नफरत करने लग गया है? ये पूरा नैरेटिव और है। अच्छा। जब तक पाकिस्तान ने, वह पाकिस्तान के स्कॉलर्स ने, अब एक बात तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, हम्म। पाकिस्तान के जितने स्कॉलर्स हैं हम्म। सब आईएसआई पेरोल पे होते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं वो आईएसआई का ही नैरेटिव पुश करते हैं। हम्म। चाहे वो मुफ्ती तारिक मसूद ले पर वो लीजिए, भारत में वो बहुत पॉपुलर है वो। सब भारत में ही पॉपुलर है। अच्छा। डॉक्टर इसरार अहमद ले लीजिए आप, तारिक हाँ। मसूद ले लीजिए, तारिक जमील ले लीजिए, हिशाम इलाही ज़हीर ले लीजिए अहले हदीस के। आप किसी भी तबके के आलिम को ले लीजिए, शिया हो या सुन्नी हो, या अहले हदीस हो, बरेलवी हो, वो वही बात कहेंगे जो उनको कहना है। हम्म। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से घूम फिर के, अभी पाकिस्तान के स्कॉलर्स को सुनना तो अलग बात है, ड्रामे चलते हैं यहाँ पे, लोग अच्छा। पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं। इस पे तो रिसेंटली डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा ने आर्टिकल लिखा प्रॉपर हम्म। कि पाकिस्तान के ड्रामे बहुत ज़्यादा इंडिया में देखे जाते हैं। बच्चों के नाम जो है पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के लोग रख रहे हैं, इतना इन्फ्लुएंस है, तो पर अंदाज़ा मुझे लगाइए इस चीज़ का। सबसे फनी ये लगता है जो भारत की मुसलमान लड़कियां, क्योंकि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड, या कुछ गर्लफ्रेंड, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ अभी की नहीं है, एक एक गर्लफ्रेंड मेरी मुसलमान लड़की हुआ करती थी, तो वो भी देखती थी टर्किश ड्रामे और पाकिस्तानी ड्रामे देखती थी वो। तो
पाकिस्तानी एक ड्रामे में एक सीन है जहाँ पे एक लड़का लड़की से कहता है कि अल्लाह ने मर्द को बहुत बड़ा दिल दिया है, इसलिए मर्द के दिल में 2 लड़कियां रह सकती हैं, 3 लड़कियां रह सकती हैं। तो पाकिस्तान ये भी नैरेटिव पुश करवा लेता है इंडिया में कि अच्छा है ना, ये भी नैरेटिव पुश करवा लेता है कि अल्लाह ने मर्द को बड़ा दिल दिया है, तो हाँ। उसमें कई महिलाएं रह सकती हैं। एक आपका मिल्ली क्रॉनिकल है यार, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा आपको। जी, मतलब कूडोज टू यू, वेरी गुड जॉब डन बाय यू। थैंक यू। मिल्ली क्रॉनिकल में वेबसाइट पे गया था, बहुत ही प्रोफेशनल है। इट लुक्स एब्सोल्युटली लाइक एनी कटिंग एज वेबसाइट कैन बी, जो न्यूज़ वाली हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो वाला। उसको अगर मेन स्ट्रीम पावर हाउस बनाना है आपको, या इस तरह कोई गोल रखे हैं आपने कि क्या करना है आपको, क्या कैसे? हाँ, मेरा गोल है। देखिए मिल्ली खत्म हो गया क्रॉनिकल, सवाल, हाँ? जी, मिल्ली क्रॉनिकल जो शुरू हुआ था वो 2017 में मैंने एज ए फेसबुक पेज शुरू किया था अच्छा। टू काउंटर। उस टाइम पे मिल्ली गैजेट बहुत चलता था। मिल्ली गैजेट, मिल्ली शब्द का मतलब क्या होता है? मिल्ली का मतलब है नेशन। क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी नहीं है। नहीं, मिल्ली का मतलब है नेशन। अच्छा। नेशन को बोलते हैं। जैसे ये टर्किश वर्ड है, और टर्की में वहाँ की इंटेलिजेंस का नाम भी मिल्ली है, और वहाँ के नेशनल न्यूज़पेपर का नाम भी मिल्ली है। तो ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया मिल्लिया क्या है? मिल्लिया मतलब नेशन, मतलब अच्छा। उम्मत को भी बोलते हैं। अच्छा उम्मत को भी मिल्ली बोलते हैं। अच्छा।